जय हिंद। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी की जो परीक्षा 2023 में होने वाली है उसके लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न पहला है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। किसकी कमी होने से बच्चों की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो मुड़ जाती है? तो यह है विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। ठीक है। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाती है। ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमिन और इस विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी रोग। ठीक है। और विटामिन ई की कमी से हो जाता है नपुंसकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये है मायोपिया से। 10 मीटर एक निकट दृष्टि है। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन निकट दृष्टि दोष में होता है कि कोई आदमी यदि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। दूरदृष्टि को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु जो नज़दीक की है उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। एसएससी जीडी में आविष्कार से संबंधित प्रश्न एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो देख लीजिएगा, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है तो वह है डिवर। ठीक है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डिवर। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो टीवी है उसका आविष्कारक कौन है। ठीक है। रेडियो का आविष्कारक कौन है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है। टेलीफोन हो गया, इन सब के जो आविष्कारक हैं वो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है। ये होता है धोने के सोडे का वैज्ञानिक नाम। ठीक है। और खाने के सोडे को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। खाने के सोडे को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। खाने के सोडे को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय क्या होता है? ठीक है। तो ये लगता है 2 वर्ष। ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 4 सेकंड समय लगता है। ठीक है। लेकिन ये जो तारे हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, इसकी वजह से इस तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 वर्ष का समय लगता है। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो परितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। कोई भी नाव कब डूब जाएगी? यदि वह जो नाव है वो पानी को अपने आयतन के बराबर अगर हटा लेती है तो वो नाव डूब जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है?
किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। एसएससी जीडी में एसआई मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जिसमें कार्य का मात्रक पूछ लिया जाएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ लिया जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछ लिया जाएगा, विभवांतर, इन सभी के जो मात्रक है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वो क्या है? एट्रोपिन है। ठीक है, तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक और विलेय की मात्रा कम हो, उसको तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनाइट जड़ें पाई जाती हैं चीड़ के वृक्ष में। ठीक है, कोरोनाइट जड़ें चीड़ के वृक्ष में पाई जाती हैं, और मूसला जड़ें जो है द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती है। मूसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। मूसला जड़ें जैसे कि द्विबीजपत्री हो गया चना, मटर। ठीक है, लेकिन एक बीजपत्री पौधे में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं जैसे कि धान, गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही होगा। निचले तल पर जो दाब अधिक होने के कारण जो है गलनांक घट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिमखंड है, उसमें बहुत सारे हिम जमा रहता है, और जो ऊपर का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, उसके चलते जो इसका निचला तल में दबाव अधिक होने के कारण ये पिघलने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफ़ेद रक्त यानी कि WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। WBC का कार्य क्या होता है बॉडी में? WBC कार्य होता है रोगों से लड़ना। इस WBC को शरीर का सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले जो संक्रमण हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनको लड़ता है, इनको मारता है। ठीक है, शरीर में रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त 3 प्रकार का होता है, RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, और होता है WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, और होता है प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। RBC का कार्य क्या होता है? ये गैसों के संवहन में कार्य करता है। ठीक है, RBC गैसों के संवहन में कार्य करता है, लेकिन WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ता है। और प्लेटलेट शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है, जहाँ पर रुधिर बहुत ज़्यादा बहने लगता है, तो इनमें क्लॉटिंग यानी कि थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? खाद्य श्रृंखला में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करके पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनको उत्पादक बोला जाता है। ठीक है, इन उत्पादकों को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता ग्रहण करने के बाद जब ये सभी उपभोक्ताएं मर जाते हैं, तो उनका सूक्ष्म जीव अपघटन करके उनको मिट्टी मिला दिया जाता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों के द्वारा। ठीक है, इनको खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। गुणसूत्र शब्द प्रदान कौन किया है? तो वॉल्टेयर ने। ठीक है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है वॉल्टेयर ने। इसी प्रकार DNA का जो द्विकुंडलित मॉडल है, उसको दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। 1953 में। ठीक है, 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल दिया था DNA का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं, तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक प्रकार का कवक होता है। यीस्ट एक प्रकार का कवक होता है। यीस्ट को मिलाने से यीस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। यीस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। यीस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो यीस्ट के अंदर जो सूक्ष्म जीव है
सूक्ष्म जीव डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है, उसको सड़ा देता है, तो सड़ाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है। जब आप इसको आप छोड़ देते हो 1 से 2 घंटे के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करके रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? यानी कि किस जीव में लक्ष्य निर्धारण या आने जाने के लिए रडार तंत्र पाया जाता है? तो ये है चमगादड़ में। ठीक है, चमगादड़ में पाया जाता है रडार तंत्र। जिस प्रकार सोनार होता है, सोनार होता है, सोनार किस में होता है? समुद्र के जो जहाज है उसमें होता है सोनार, यानी कि सोनार होता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसी प्रकार रडार का फुल फॉर्म होता है, रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो क्या करता है रडार? चमगादड़ जिस दिशा में उड़ना चाहता है उसके लिए सभी दिशाओं में जो अपना पराश्रव्य तरंगे है, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक रे साउंड है, उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है, तो जिस दिशा में साउंड टकरा कर वापस आ जाता है उस दिशा में कोई दीवार या कोई माध्यम होता है जिससे टकरा कर वापस आ जाता है, तो चमगादड़ उस दिशा में उड़ता ही नहीं है। चमगादड़ उस दिशा में उड़ता है जहाँ पर ये जो किरणें हैं, जो रेस है, वो टकरा कर वापस नहीं आती है। ठीक है, तो चमगादड़ उसी दिशा में जाता है। तो रडार तंत्र चमगादड़ के जो आने जाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। ठीक है, यह ये कहा जा सकता है कि ये जो चमगादड़ है रडार के माध्यम से उड़ पाता है और अपना रास्ता खोज पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल को आपको ढूंढना है। तो सही मेल है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि दिल का दौरा होता है, हाइपरटेंशन की वजह से दिल का दौरा होता है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री नहीं है पूछा गया है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन है यंत्र सामग्री। प्रिंटर जो है कंप्यूटर का एक आउटपुट यूनिट है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। माउस भी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रचालन तंत्र कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ये एक यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, 19वां प्रश्न, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो ये हो रहा है 4 × 10⁹ किलोग्राम सेकेंड -1। ठीक है, इस दर से कम हो रहा है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से, ठीक है, नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा है। ठीक है, और ये निरंतर बढ़ रहा है और कम भी हो रहा है। प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एसएससी जीडी में प्रकाश, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो लेंस है, लेंस सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि F = 1/v + 1/u। ठीक है, इस टाइप से सूत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और विद्युत विभाग में प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है एसएससी जीडी का 20 प्रश्न साइंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।